राम कोई भगवान नहीं थे। राम तो तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए एक पात्र बनाया और वही पात्र के माध्यम से यथार्थ को उन्होंने निरूपित किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर से विवाद में घिर गए। उनके विवाद में घिरने का कारण है राम को लेकर के उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। इसके पूर्व में भी जीतन राम मांझी ने राम को लेकर के एक विवादित बयान दिया था और विवादित बयान के कारण जीतन राम मांझी जो है वो चर्चा के विषय में आ गए थे। एक बार फिर से जीतन राम मांझी चर्चा के विषय में है। बता दें कि जमुई में गुरुवार को अम्बेडकर जयंती के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भगवान राम थोड़ी, वो तो तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण के पात्र थे। रामायण में बहुत सी अच्छी बातें लिखी हैं, इसलिए हम उनसे मानते हैं, पर राम को नहीं चाहते। मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी लिखा कि पूजा पाठ करने से कोई बड़ा नहीं होता। अनुसूचित जाति के लोगों को पूजा पाठ करना बंद कर देना चाहिए। जो ब्राह्मण मांस खाते हैं और शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। उनसे पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए। शबरी के झूठे बेर को राम ने खाया। आज हम लोगों के यहाँ कोई खाना खाकर दिखाए। स्वर्ण अनुसूचित जाति के लोग भारत के मूल निवासी नहीं है, वो बाहरी। आपको बता दें कि इसके पूर्व में भी जीतन राम मांझी ने जिस प्रकार से राम को लेकर के विवादित बयान दिया था, उनकी ये बातें धीरे धीरे जो है बिहार के राजनीति में एक नया मुद्दा बन करके निकल कर सामने आया था। इसी को लेकर के उन्होंने एक भोज भी रखा था जिसमें कई सारे ब्राह्मण जो है वो पहुंचे हुए थे। आइए सुनाते हैं आपको जीतन राम मांझी जमुई में हुए कार्यक्रम में राम को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। जिसकी ओर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी बात की थी, आवाज़ माँ सबरी की बात करते हो। हम तो कहना चाहते हैं आज के लोग, हम खुले कहते हैं इस दिल से। आज भी आप लोग सुन लो, कल सोशल मीडिया पागल है बोल दिया कि हम राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे। राम तो तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए एक पात्र बनाया और वही पात्र के माध्यम से यथार्थ को उन्होंने निरूपित किया है। तो काव्य जो है महाकाव्य है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, उसको हम मानते हैं। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम राम को मानते हैं तो यहाँ पर दोनों बातें नहीं है। आप कहते हैं कि राम को नहीं मानते हैं तो राम को मानते हैं तो राम को हमारे माँ सबरी जिसको हम कहते हैं, हम लोग देखा नहीं, खाली कहानी है। जिसकी माँ सबरी है तो उनका जूठा खाए थे, आज हमारा छुआ हुआ जो खाइए आप। ठेठ भाषा जिसको कहिए, कोई वैसी भाषा नहीं कि जिसको आप समझ नहीं सकते हैं। उसमें कहना चाहते थे कि बाबा का एक नारा था कि शिक्षित बनो। सबसे पहला नारा शिक्षित बनो। और शिक्षा के ही समझ में उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा भीमराव साहब ने कहा था। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, शिक्षा कैसे हम ग्रहण करें? हमें शिक्षा ग्रहण करने में कितनी दिक्कतें हो रही है, ये भी जानने की ज़रूरत है। और बाबा साहब ने इसका भी रास्ता बतलाया था कि कैसे शिक्षित हो। तब उन्होंने कहा था, शायद बहुत कम आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के नज़दीक बहुत कम लोग बोलते होंगे।